हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको यहाँ पर दो एपी दी गई हैं और उनका सम निकालना है। सम मतलब एडिशन का जो आंसर होता है उसे हम सम कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है वो है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। जब हम इस सीरीज़ को 10 टर्म्स तक एक्सटेंड करते हैं तो उन सब का जो आंसर आएगा प्लस करके हमें वो निकालना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमें n भी गिवन है क्योंकि हमें 10 टर्म्स का निकालना है। a गिवन है, वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है 2, और d डिफरेंस जो हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 से। तो जो हमें गिवन है हमें बस उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम n डालते हैं 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n 10 माइनस 1। अब d डिफरेंस कैसे निकलता है a2 माइनस a1 से, और a2 हमारा 7 है, a1 2 है, तो 7 माइनस 2 इज़ 5। तो ये हमारा d निकल गया, और इस d की वैल्यू जो 5 है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट दी आंसर। 10 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 5, तो यहाँ बचा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9, ये आ गया 9 इंटू 5, तो ये हुआ 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 45 में आप 4 ऐड करेंगे तो आता है 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 245। तो ये हो गया सम ऑफ 10 टर्म्स। यहाँ पे आप S10 करके इसे शो कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। करते हैं अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास -37, -33, -29 टिल 12 टर्म्स। तो इन सभी टर्म्स का 12 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो हमें S12 निकालना है क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ S12 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। हमें जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। फॉर्मूले के भी अपने एक मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 12 क्योंकि हमें 12 टर्म्स का निकालना है, अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू a हमारा है -37, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस n की प्लेस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 हमारे पास -33 है, माइनस a1 हमारे पास -37 है, तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 गए 4, डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से 12 को काटेंगे तो आएगा 6, या 6, 2 इंटू -37 आ गया हमारे पास -74, प्लस 12 माइनस 1 इज़ 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 11 4 ज़ा 44। -74 प्लस 44 अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास आता है -30, और 6 को -30 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा -180। तो ये था हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो हमारी टर्म्स तो है 100, तो हमारे पास n है 100, a जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 है। तो अब इसका सम निकालने के लिए हम वापस फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब सम ऑफ कितने टर्म्स निकालनी है 100 टर्म्स, तो ये हो गया हमारा S100। n क्योंकि टर्म्स हमारी 100 है तो वो आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारे पास 0.6 प्लस n हमारा 100 है माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इससे पहले हमें d निकालना पड़ेगा, और d कैसे निकालते हैं हम a2 माइनस a1, और हमारा a2 है 1.7 माइनस a1 है 0.6,
तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू लिखेंगे 1.1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो अब 100/2 को आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 50, और 2 इंटू 0.6 होता है हमारा 1.2, प्लस 100 माइनस 1 99। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा, ये आया 50, 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 108.9। अब आपको इन दोनों को प्लस करना होगा, आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, मैंने इसे पहले से ही किया हुआ है। 1.2 में अगर हम 108.9 प्लस कर दें तो हमारे पास आ रहा है 110.1। अब 50 को आपको 110.1 से मल्टीप्लाई करना है, ये डायरेक्ट हो सकता है 550.5। तो इन 100 टर्म्स का सम आया 550.5। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दे रखी है सीरीज़ 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। इसका मतलब हमें S11 की वैल्यू निकालनी है। तो S11 के लिए भी फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। n की प्लेस पर हम डालेंगे क्योंकि हमें 11 टर्म्स का निकालना है, तो 11/2 यह आ गया 2 इंटू a है हमारे पास 1/15 प्लस n है हमारे 11 माइनस 1 इंटू डी। अब d हमें निकालना होगा और d निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। a2 है हमारा 1/12, a1 है हमारा 1/15। अब ये फ्रैक्शन को हमें कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर एक बार करके देखते हैं। अब इसे फेयर में ही करके दिखाएंगे। 12 और 15 का एलसीएम आता है हमारा 60। तो 12 के टेबल में 60 कब आता है? 5 पे। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 15 के टेबल में 60 कब आएगा? 4 पे। 4 इंटू 1 4। तो 5 माइनस 4 इज़ 1/60। तो d की जगह आप लिख देंगे 1/60। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 11/2 2 इंटू 1/15 इज़ 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज़ 10। 10 को 1/60 से आपको क्या करना होगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 2/15 प्लस 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है 1/6। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा? इनका एलसीएम लेना होगा, और 15 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे कर सकते हैं आप रफ में। 3 5 3 2 5 1 एंड 2 1। ये हो गया 30। तो एलसीएम आ गया हमारा 30। और 15 के टेबल में 30 आता है 2 पे। 2 2 4 प्लस 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे। तो 5 इंटू 1 5। तो ये हुआ हमारा 11/2 मल्टीप्लाइड में 5 प्लस 4 इज़ 9, 9/30। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 11 9 99, 32 60। तो हमारा आंसर आया 99/60।